सभी को जय मसीह की। आज उद्धार पाने के बाद आत्मिक जीवन जीने के लिए एक बहुत जरूरी सच्चाई है, तो वो परमेश्वर का वादा है। तो आज मैं परमेश्वर के वादे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दूसरा शमूएल 9:1 से पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 9:1 से, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरके दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। 7 तक पढ़ा। तो वादा क्या होता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो हमारी छोटी उंगलियां मिला के हम अपना अंगूठा मिलाते हैं और ऐसे करके हम प्रॉमिस कहते हैं, मतलब क्या वो वादा है? लेकिन स्पष्ट रूप से अगर इसका अर्थ बताने के लिए बोला जाए तो आप थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से बताएं तो किसी के साथ हम कुछ करने का पक्का करें, जैसे मैं ये करूंगा, तो उसको हम वादा कहते हैं। तो बाइबल भी असलियत में, तो जैसे हम नया नियम पुराना नियम कहते हैं, ये वादा है। नया वादा और पुराना वादा, यीशु मसीह से आने से पहले का वादा, यीशु मसीह के बारे में वादा और यीशु मसीह आने के बाद का वादा। तो मतलब ये वादा, मतलब बाइबल भी एक प्रकार का वादा है। तो आगे को मतलब हम कैसे करेंगे या क्या करेंगे उसके बारे में जैसे एक ब्लूप्रिंट है ये। तो परमेश्वर, हाँ, मैं मनुष्य के प्रति ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ या ऐसा मन रखता हूँ, तो वो योजना मतलब इस में ऑलरेडी लिखी गई है। इसलिए अगर हम इस वादे को स्पष्ट रूप से जानेंगे तो उस वादे के हिसाब से हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता लाइक बहुत बेहतरीन बन सकता है। तो उद्धार पाने के बाद तो हमें कैसे जीना है, परमेश्वर का वादा अगर हम स्पष्ट रूप से जानेंगे और मतलब हम समझ जाएंगे कि कैसे उस मतलब वादे को मतलब हमें विश्वास करना है, तो फिर आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो परमेश्वर हमारे बारे में जो हमको दिखाना चाहता है, तो मतलब घर कैसा बनेगा वो पूरा बनने के बाद हमें मतलब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हम जैसे ब्लूप्रिंट देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि घर आगे चल के ऐसे चलेगा। और एक मतलब जैसे मॉडल हाउस हम देख लेते हैं तो फिर उसके आसपास का सारा वातावरण भी हमको पता चल जाता है। मतलब हमें पता चल जाता है कि जब आगे चल के घर बनेगा तो यहाँ पे पेड़ होंगे, यहाँ पे घास होगा, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब हम समझ सकते हैं। तो बाइबल में मतलब ये जो ब्लूप्रिंट है हम उसको एक एक करके देखेंगे। तो उत्पत्ति 3 के 15 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि मैं तुम्हारे और क्या कहते हैं औरत के बीच में एक शत्रुता डालूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
तो पाप किए हुए मनुष्य को परमेश्वर ने पहले ये ब्लूप्रिंट दिखा दिया कि तुम और औरत तुम्हारे बीच में मतलब शत्रुता है। तो सांप से परमेश्वर ने क्या मतलब शैतान से परमेश्वर ने क्या उसको श्राप दिया कि तेरे और औरत के बीच में शत्रुता रहेगी। तो मतलब तेरे बीच में और औरत के बीच में शत्रुता रहेगी। औरत का बीज कौन है? औरत का बीज यीशु मसीह है। यीशु मसीह सच में मरियम के द्वारा पैदा हुआ। तो आगे को यीशु मसीह पैदा होगा, लेकिन पहले से ही वो ब्लूप्रिंट बना के तैयार हो गया था। तो शैतान वो मतलब उसके एड़ी को डसेगा, यीशु मसीह पे वो अटैक करेगा और यीशु मसीह को मतलब क्रूस पे लटका देगा। और मतलब कैसे पाप को हटा देने का योजना आगे आगे चल के कैसे बनेगा वो पहले से बता दिया। तो मतलब सारी कहानी परमेश्वर पहले से ही उस ब्लूप्रिंट के द्वारा दिखा रहा है। तो बाइबल में इस प्रकार के वादे हैं कि ऐसे 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 होने वाला है, ऐसे ऐसे होगा। तो नए नियम में आने के बाद भी यीशु मसीह के जीवन के विषय में परमेश्वर पहले से हमें बता रहा है। तो मत्ती 1:1 में जो हम देखते हैं, तो अब्राहम और दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। तो अब्राहम ने इज़हाक को पैदा किया, इज़हाक ने याकूब को पैदा किया, और याकूब ने मतलब आगे यहूदा को पैदा किया और उसके भाइयों को पैदा किया। तो ऐसे करके वंशावली आगे बढ़ती है और बीच में दाऊद आता है और उसमें मतलब यीशु मसीह जन्म लेते हैं। उस चीज का ब्लूप्रिंट हमको दिखाया गया है। और उसके बाद क्या है, तो यीशु मसीह मतलब पैदा होने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया वो भी मतलब हमें दिखाया गया है। मत्ती 1:21 में वो एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आएगा, उस विषय में मतलब हमें एक करेक्ट ब्लूप्रिंट दिखाया गया है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना। तो पहले से यीशु के पैदा होने से पहले ही मतलब ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे ऐसे यीशु पैदा होगा और वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तो यीशु जो नाम है उसका मतलब क्या, उसका नाम उद्धार है, अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला, वो ये काम करने वाला है। तो एग्जैक्ट एक ब्लूप्रिंट हमें ऑलरेडी मतलब बाइबल के द्वारा दिखा दिया गया है। तो प्रभु की वाचा के मतलब डिजाइन के हिसाब से आगे सब कुछ हुए बिना नहीं रह सका। इफिसियों 1:12 में क्या लिखा है कि हम मसीह यीशु में मतलब पहले से रचे गए हैं, पहले से मतलब उसकी योजना के अंदर रचे गए हैं। तो यीशु मसीह के अंदर कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। तो हमें मतलब मसीह की महिमा की स्तुति का कारण बनने के लिए उद्धार दिया गया है। तो उद्धार का मकसद भी यहाँ पे बताया गया है। तो बाइबल भी मतलब पवित्र आत्मा भी हमें एक वादे के अंदर दी जाएगी, ऐसा पहले ही बता दिया गया था। तो 13 वचन को जब हम देखते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो यहाँ लिखा है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो परमेश्वर ने सच में हमें ये वादा दिया और हमें वादे पे विश्वास करने के लिए बोला। तो एक तरफ वादा है, एक तरफ असलियत है। तो ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत दूर है, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए हमें एक को चुनना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा।
तो हम लोग मतलब वादा मतलब हमको मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा हम यूज टू नहीं है उस पे विश्वास करने के, बिकॉज हमको दिखाई नहीं देता है। और मतलब वादा एक प्रकार से मतलब आगे की चीज है, हाँ ऐसा हो तो अच्छा होगा। तो अभी प्रेजेंटली हमें मतलब दिखाई नहीं देता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, इसलिए हमें मतलब क्या आदत है, हमें परिस्थिति पे विश्वास करने की आदत है। तो हम जिस प्रकार से जीते आए हैं, मतलब हम जो हमें दिखाई देता है उस हिसाब से हम अपना जीवन जिए हैं, इसलिए जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसके ऊपर विश्वास करके जीना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हम आसानी से मतलब क्या कहते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से जीते हैं। तो वचन पे विश्वास करने के लिए हमें जो हम देखते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम फील करते हैं, उसको फेंकना पड़ेगा। तो तब हम वादे पे विश्वास कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। तो आत्मिक जीवन मतलब इन दो बातों पे निर्धारित है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ वादा होता है, उस वादे के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो केवल उनकी आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थिति के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो मैं जब चाइना में सेवकाई कर रहा था, एक बार मैं मतलब कोरिया गया, तो मैं मतलब पास्टर से मिला, पासपाक से। तो हम दोनों साथ साथ खाना खा रहे थे, और उसके बाद तो पास्टर मुझसे बात करने लगे और पूछने लगे किसी मिशनरी के बारे में पूछ रहे थे कि वो मिशनरी कैसा है, वो कैसा तो अच्छे से रह रहा है वो। मैंने कहा हाँ अच्छे से रह रहा है। आपस में फेलोशिप तुम लोगों की अच्छी हो रही है? मैंने कहा हाँ अच्छे से हो रही है। मैंने बोला कि लेकिन पास्टर जो है ना वो बोलते ज्यादा नहीं है। पास्टर पाक ने बोला क्यों नहीं बोलते हैं? पास्टर वो थोड़े से ना इंट्रोवर्ट है, मतलब अपने दूसरों से बात करने में उनको बोझ महसूस होता है। तो पास्टर पाक बोलने लगे क्यों? तो तब मैंने उनको पास्टर को क्या बताया कि पास्टर जब ये मिशनरी मतलब छोटे थे, तो जब वो 5th क्लास में थे तो उनके पिताजी अचानक से गुजर गए। तो वो स्कूल से वापस आए, उन्होंने मतलब अचानक से अपने पिता की मृत्यु देखी, तो उनके दिमाग में मतलब बहुत बड़ा एक शॉक आ गया। और फिर जैसे वो मतलब उनकी अपनी दादी के हाथ वो मतलब पले बड़े, इसलिए वो मतलब उनका नेचर ऐसा हो गया कि वो ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं। ऐसे ही उनका लाइक कैरेक्टर है। तो जैसे ही मैंने ये बात अपने मुंह से बोली, पासवाग ने मतलब जोर से टेबल पे अपना हाथ मारा। क्या उस मिशनरी ने उद्धार पाया कि नहीं पाया है? तो मैंने कहा पास उद्धार पाया है तो फिर, तो उद्धार पाया है तो फिर ऐसा कौन सा उद्धार होता है, ऐसा कौन सा सुसमाचार होता है जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि मतलब 5th क्लास में जो एक हादसा हुआ था उसके ऊपर मतलब जीतने की ताकत नहीं देगा? अभी भी वो उसी बात से बंधे हुए हैं, उसी से अफेक्ट हो रहे हैं, उसी की वजह से वो मतलब इंट्रोवर्ट हैं और मतलब बात नहीं करते हैं, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। ये क्या मतलब होता है तुम्हारी बात का, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बहुत हैरान हो गया पास्टर की बात सुन के। तो पास्टर ने एकदम से घूर के मेरी ओर दिखा और मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। तो मैं मतलब बहुत बहुत ही डर गया एकदम से। तो मैं जिस असलियत को, जिस सच्चाई को देख रहा था, और पास्टर जिस वादे को देख रहे हैं, सुसमाचार की ताकत को देख रहे हैं, जितना वो सुसमाचार की ताकत पे विश्वास करते हैं, मैंने देखा कि मेरे मन की दुनिया उनके मन की दुनिया कितनी अलग है। तो मैं मतलब जो मुझे दिखाई दिया मैंने उस असलियत के हिसाब से पास्टर पाक को बताया। लेकिन पास्टर पाक ने जब मेरी बात सुनी, पास्टर ने क्या बोला कि सुसमाचार में क्या इतनी भी ताकत नहीं है कि बचपन में हुए एक हादसे पे मतलब जीत नहीं दिलवा सकता तुमको? यीशु मसीह के लहू में क्या इतनी ताकत नहीं है? यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है कि हम मतलब उस पर निर्भर करके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे हमने कितना भी पाप क्यों ना किया हो। तो वो हियाव कहाँ चला गया कि तुम मतलब बोल रहे हो कि बचपन में ऐसा हुआ था और वो इसलिए बोलते नहीं है ज्यादा? तो उस दिन मतलब पास्टर की बात सुन के मतलब मेरे मन में मतलब मैं डिसाइड कर सका कि मुझे क्या बोल के जीना है। मैंने देखा कि पास्टर पाक सिर्फ अपने मुंह से वादे को बोलकर जीते हैं, केवल सुसमाचार की ताकत के बारे में बात करते हैं। तो वो बताते कि मैं भी बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और मैं भी गरीबी में मतलब बहुत मुश्किलों में जिया था, बहुत लोगों ने मुझे तुच्छ माना था, लेकिन आज वो सारी बातें उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर रही हैं। वो मतलब पूरी दुनिया में सुसमाचार करके जी रहे हैं।
तो फिर मतलब वो उस मिशनरी के लिए क्यों वो हादसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? तो वो बात बोल के मुझे बहुत शर्म आई। मैं अभी भी जब याद करता हूँ तो मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि एक मसीही व्यक्ति क्या बोल रहा है? विश्वास की बात नहीं बोल रहा है, वादे के बारे में नहीं बोल रहा है, सुसमाचार की ताकत को मतलब लागू ना करते हुए जो देख रहा है अपनी आंखों से उस हिसाब से बात कर रहा है। तो हम लोग अपने मतलब अपने जजमेंट पे जब हम विश्वास करते हैं, न्याय पे विश्वास करते हैं, तो हमारा वादे से कोई नाता नहीं रहता। लेकिन अगर हम वादे पे विश्वास करते हैं तो हम उस वादे में भागीदार बन जाते हैं। तो पास्टर अभी भी चाहे उनको उधार पाके 60 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी पास्टर क्या बोलते हैं? तो मैं अभी भी अपने न्याय पे विश्वास नहीं करता। अगर मैं अपने न्याय पे विश्वास करूंगा तो मैं बर्बाद होऊंगा। अभी भी तो जो मैं देखता हूं, जो मैं सोचता हूं, अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो पास्टर किस बात पे विश्वास करके जीते हैं? परमेश्वर के वादे पे, परमेश्वर का डिजाइन किया ब्लूप्रिंट, उस पे विश्वास करके वो जीते हैं। तो वादा क्या बता रहा है उस विषय में, वो मतलब सेंसिटिव है, उस विषय में वो ध्यान देते हैं, बाकी चीजों से वो प्रभावित नहीं होते। तो उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन का स्टैंडर्ड क्या है? वो पास्टर हमें साफ बताया कि हमें हमारा मतलब किसी भी चीज को डिसाइड करने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो एक बार पास्टर डोमिनिका गए और वहां पे पास्टर्स मीटिंग चल रही थी। तो हमारा अनंत काल के लिए पाप खत्म हो गया। जब हमने ये प्रचार किया तो लोग मतलब बड़े फुसफुसाने लग गए। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे आप बोल सकते हो कि मतलब आप धर्मी हो, आपके अंदर पाप नहीं है? तो किसी ने पूछा, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप पाप नहीं करते? तो पास्टर बोला, हाँ करता हूँ, कभी कभी पाप करता हूँ। तो फिर भी क्या आप मतलब धर्मी है? हाँ जी, मैं धर्मी हूँ। तो कैसे आप धर्मी है? मतलब कैसे बोल सकते कि आप धर्मी है? पास्टर बोले, मुझे भी नहीं पता, मैं भी मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं अभी पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं धर्मी हूँ। तो मैं बस परमेश्वर ने जो बताया उस पर विश्वास करता हूँ। तो वो सारे लोग मतलब चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो दोस्तों, हम लोग ये वो बहुत कुछ बोलते हैं। विश्वास मतलब बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन आप लोग विश्वास करते नहीं है। विश्वास ना करने के लिए मतलब अपना लॉजिक, अपनी सोच, मतलब बहुत ही सिंपल सी एक बात हम विश्वास नहीं करते। हाँ, मैं भी पाप करता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, तो परमेश्वर के न्याय में अगर मतलब मैं धर्मी हूँ, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं भी बोलता हूँ कि मैं धर्मी हूँ। तो इतना प्रिसाइसली वो परमेश्वर के वादे पे विश्वास करते हैं और वादा बोल के रहते हैं। तो जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमें मतलब क्या कुछ करना है? ये सुसमाचार का वचन, ये वादा, यशाया 53 के 11 में क्या लिखा है? यशाया 53 का 11 पढ़ा तो ये वचन है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, जो मतलब उसने दुख उठाया, उसको देके परमेश्वर तृप्त हुआ। तो उस अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो यशाया में यीशु मसीह आके क्या काम करेगा उसका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हमें दिखाया गया है। हमें ऑलरेडी समझाया गया है कि यीशु मसीह आएगा और हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। तो उद्धार पाने के बाद हमें कैसे जीना है? तो यशाया 53:11 में लिखा हुआ है, तो तुम लोग
यशाया 55:3 में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। तो हमें क्या देने के बारे में बात की गई है? तो मेरे ऊपर कान लगाओ और मुझसे सुनो, तो तब तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा। तो हमें कहाँ कान लगाने के लिए बोला गया है? तो मैंने तुम्हारे साथ अनंत काल का मतलब एक वाचा बांधा है, तो उस अनंत काल के वादे की ओर अपना कान लगाओ। तो आपकी सोच, आपके न्याय पे विश्वास मत करो, अनंत काल के वाचा की ओर ध्यान लगाओ। तो वाचा किसको दी गई है? दाऊद को दी जाने वाली अटुल करुणा की वाचा है, अनुग्रह से दिया हुआ उद्धार। तो उस वादे के ऊपर तुम सुनो और उसको स्वीकार करो, तब तुम्हारा प्राण जी उठेगा। तो मतलब क्या काम किया दाऊद ने भी? तो भजन संहिता 32:1 में हम देखते हैं, वो कहता है कि धन्य है वह जिसके पाप ढांपे गए। तो दाऊद के भी पाप ढांपे गए, और वो भी मतलब ऐसे करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। उसने कुछ अच्छा करके उद्धार पाया ऐसा नहीं है, उसने भी अनुग्रह से उद्धार पाया। इसीलिए जो अनुग्रह दाऊद को दिया गया वही अनुग्रह, तो हमें जो उद्धार दिया गया है तो वो इस प्रकार का उद्धार है, वो अनंत काल की वाचा है। अनंत काल के लिए हमारे पापों को याद नहीं किया जाएगा, उस वादे के द्वारा हमने उद्धार पाया है। इसलिए उद्धार पाने के बाद भी ये ना केवल ये उद्धार वादा है, उद्धार पाने के बाद भी तो हमें मतलब वादे के अनुसार जीना है, अपने परिस्थिति या और किसी नियम या शर्त के अंतर्गत हमें नहीं जीना है। तो आज जो वचन हमने पढ़ा, तो दाऊद को दिया गया अनुग्रह, जब दाऊद को हम देखते हैं तो दाऊद हेब्रोन में राजा बना और उसने मतलब 7 साल न्याय किया, और उसके बाद वह यरूशलेम आया और उसने जबूस के शहर पे हमला करके उसको अपना बना लिया और वहां पे अपनी राजधानी स्थापित की, और वहां पे 33 इयर्स उसने राज किया। तो राजा बनने के बाद उसके आसपास के कुछ देश उसने मतलब उनके साथ व्हाटएवर जो भी काम था वो खत्म किया। और उसके बाद दाऊद ने क्या किया? उसने सबसे पहले पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? तो दाऊद क्या याद रखता है? तो पहले शमूएल में जो योनातान के साथ उसका वादा है, उस वादे को याद रखता है। तो वो उस वादे को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो पूछता है, क्या शाऊल के घर में कोई अभी भी बाकी है, कोई बचा हुआ है? तो यहाँ शाऊल का घराना, तो इंसानी मन से अगर हम सोच के देखते हैं तो दाऊद भी कितना बोझ महसूस करता होगा शाऊल के घराने के प्रति। तो उसके साथ मतलब कितनी नाइंसाफी हुई है, उसकी शादी कराई अपनी एक बेटी से, फिर उस लड़की को किसी और को दे दिया, फिर उसके बाद मतलब उसके पीछे पड़ा रहा उसका खून करने के लिए, निरंतर उसको मतलब मार डालने की कोशिश की। ऐसा शाऊल राजा है। लेकिन ऐसे शाऊल राजा मर गया, योनातान मर गया, सब लोग मर गए, लेकिन दाऊद ने कभी नहीं सुना कि कोई उनके घराने में जिंदा है या भी बाकी है। लेकिन उसने उस वादे को याद किया और उसने मतलब अपनी तरह से पूछा, क्या शाऊल के घराने का कोई बाकी है? मैं योनातान की वजह से, योनातान को दिए वादे की वजह से मैं उस व्यक्ति को अनुग्रह देना चाहता हूं। तो परमेश्वर का वादा भी अनुग्रह का वादा है। तो यीशु मसीह के द्वारा जो वादे पे विश्वास करता है, तो अगर वो विश्वास कर ले कि मेरे सारे पाप धुल चुके हैं, तो उसको मतलब स्टैंप लग जाती है, तो वो अनुग्रह मिल जाता है। दाऊद ने ये बताया। तो शाऊल का एक दास है जिसका नाम शिबा है। तो
तो दाऊद की बात सुन के लोग मतलब शीबा को लेके आते हैं। तो राजा दाऊद पूछता है, तू शीबा है? हाँ, मैं शीबा हूँ। तो क्या शाऊल के घराने में अभी भी कोई बाकी है? तो मैं उसके ऊपर परमेश्वर की सी प्रीति दिखाना चाहता हूँ, अपनी प्रीति नहीं दिखाना चाहता। वो परमेश्वर की दया के अनुसार वो उस पर दया करना चाहता है। तो शीबा उसको क्या बताता है कि योनातान का एक बेटा है, लेकिन वो लंगड़ा है। तो एक एक शब्द अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं, तो दाऊद पूछता है कि क्या उसके घर में कोई बाकी है? तो शीबा मतलब उसी के घर का नौकर है, वो अच्छी तरह जानता है। हाँ है, मतलब उसका एक बेटा बाकी है, उसका नाम मफीबोशेत है। तो ऐसे बोल सकता है, इतना ही बोल सकता है। लेकिन शीबा क्या बोलता है? वो कहता है कि उसका बेटा मफीबोशेत बाकी है, लेकिन वो लंगड़ा है। तो यहाँ पे हम शीबा का मन पढ़ सकते हैं। तो शीबा मतलब दाऊद के मन को जानना चाहता है कि सचमुच में ये उस पर दया करना चाहता है या नहीं। तो दाऊद मतलब अंधों और लंगड़ों से घृणा करता है। क्यों? क्योंकि जब वो जबूस नगर पे हमला करा था, तो जबूसियों ने बोला कि हमारे मतलब अंधे और लंगड़े भी तुमसे जीत जाएंगे, वो भी हमारे नगर को बचा लेंगे। ये नगर मतलब इतना मजबूत है कि तुम इसको नहीं जीत सकते हो। तो ऐसा बोल के उसने मतलब दाऊद की निंदा की थी उन्होंने। इसलिए दाऊद के मन में उस हादसे की वजह से अंधे और लंगड़ों को घृणा करने का मन है। तो ऐसी बात सुन के मतलब बाकी लोगों का मन कैसा हो जाएगा? मतलब मतलब दाऊद के मन की मतलब हिम्मत को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसी बात बोली थी। तो तब से मतलब दाऊद अंधे और लंगड़ों को घृणा करता है। क्यों? क्योंकि अंधे और लंगड़ों का नाम लेके उन्होंने दाऊद के मन को कमजोर करने की, उसके मन को मारने की कोशिश की थी। तो क्योंकि जबूस नगर जो है वो बहुत सालों के दौरान इजरायली उसको जीत नहीं पाए थे, इसलिए मतलब दाऊद के दिमाग में वो शब्द बैठ गए, अंधे और लंगड़े भी तुम पे जीत सकते हैं। इसलिए मतलब वो अंधे लंगड़ों को पसंद नहीं करता। तो शीबा का एक बेटा है और वो लंगड़ा है। शीबा कहता है कि मतलब जोनाथन का एक बेटा है और वो लंगड़ा है। इसका मतलब चाहे आप कह रहे हैं कि आप प्रीति दिखाएंगे, चाहे आप कह रहे हैं कि योनातान के साथ वादा है, लेकिन जिन लंगड़ों पे आप घृणा करते हो वो ऐसा लंगड़ा है क्या? फिर भी आप उसको मतलब दया दिखा सकते हैं? तो ये मतलब शीबा उससे पूछना चाहता है। तो शीबा क्या टेस्ट कर रहा है? वादे की ताकत को टेस्ट कर रहा है। मतलब दाऊद के का वादा, मतलब क्या सचमुच में उसके मन में वो मन है उस वादे को पूरा करने की? ये जांचने के लिए वो बोलता है कि वो लंगड़ा है। मतलब उस लंगड़े शब्द में बहुत सारा मन छिपा हुआ है। तो वो ऐसा व्यक्ति है, लेकिन तो भी क्या आप अपने वादे को पूरा करेंगे? क्या आप फिर भी उस पर अनुग्रह करेंगे? तो हम बहुत बार शक करते हैं, सच में ये वादा पूरा होगा? तो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वादा अनंत काल का वादा है। इसलिए हमें किस चीज पे विश्वास करके जीना है? इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो बदलता नहीं है। इंसान बदल जाता है, सोना बदल जाता है, डायमंड बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो बदलती नहीं है। एक चीज है जो नहीं बदलती है, वो परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। तो शीबा मतलब एक लंगड़ा था जो दाऊद सबसे ज्यादा उनको घृणा करता है। तो शीबा ने मतलब लंगड़े का कार्ड निकाला और एक बार दाऊद के मन को झुंझलाने की कोशिश की। तो दाऊद डायरेक्टली क्या बोलता है कि वह कहाँ है? शीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। मतलब सीधा दाऊद पूछता है वो कहाँ रहता है। इसका मतलब उसको जल्दी लेके आओ, मैं उसे जल्दी अपने यहाँ लेके आऊंगा। हाँ, तो फिर वो बताता है कि वो माकिर के घर में। फिर राजा अपने दूध भेजता है और उसको लेके आ जाता है। और फिर वो बोलता है कि
तेरे पिता योनातान की वजह से मैं तुझ पर दया दिखाऊंगा। तो मतलब मेफिबोशेत डरता है, क्यों? क्योंकि उसे हिस्ट्री पता है, उसे पता है कि कैसे उसके दादाजी ने मतलब कितना गलत व्यवहार किया है दाऊद के साथ। और चाहे मतलब दाऊद बोल रहा है कि वो दया दिखाएगा, प्रीति दिखाएगा, लेकिन फिर भी मतलब मेफिबोशेत के मन में मतलब विश्वास नहीं है। दाऊद भी इस बात को जानता है, इसलिए दाऊद उसको बोलता है कि तेरे पिता योनातान की वजह से मैं तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तू मेरी मेज पे नित्य भोजन करा करेगा। तो अनगिनत मतलब अनुग्रह उसको देता है, सपने के समान बात उससे बोलता है। तो कुछ समय पहले मैंने बताया था कि दाऊद को जब हम देखते हैं तो ये और कुछ काम नहीं करता। दाऊद हमेशा मतलब परमेश्वर के वादे के प्रति लाइक बहुत सिंसियर था। तो चाहे शाऊल ने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने क्या बोला? तो एक बार मतलब वो गुफा में सो रहा था, तो दाऊद आता था, लेकिन वो उसको पहचानता नहीं है। तो मतलब दाऊद के पास मौका था कि वो शाऊल को एक बार में मार डाले, लेकिन फिर भी दाऊद ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। तो परमेश्वर और उसके रिश्ते के बीच में जो परमेश्वर का वादा है वह उसे बहुत महत्व देता है कि ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं कैसे इस पे हाथ उठा सकता हूँ। तो ये इंसान के बारे में बात नहीं है, परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते की बात है। तो उसने अपने पूरे जीवन में मतलब परमेश्वर के वादे को प्राथमिकता दी। उसके मन में वादा बड़ा था, इसलिए उसने अपने लाइफ में मतलब अपने आप को कंट्रोल करके अपना जीवन जिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में वादा जीवित था। तो इसलिए उसने इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लिया, अपने शरीर की भावनाओं के हिसाब से कोई काम नहीं किया। इसलिए दाऊद के जीवन को जो हम देखते हैं, चाहे उसका नुकसान हो रहा हो, चाहे उसका गलत हो रहा हो, चाहे उसे पसंद ना हो, लेकिन उसने अपने मन पे जोर नहीं दिया। उसने हमेशा किस चीज को फॉलो किया? परमेश्वर के वादे को, वचन को उसने फॉलो किया। तो भजन संहिता 15 का 4 जब हम पढ़ते हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरावियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। तो मतलब हानि उठाने पर भी अपनी शपथ से ना बदलना, मतलब योनातान को दिया हुआ वादा उसको पूरा करने के लिए उसका नुकसान है, चाहे उसका नुकसान है, लेकिन वह उसको मतलब पूरा करता है। चाहे उसका मतलब नुकसान है, लेकिन वो मतलब उसको तुच्छ मानता है। तो दाऊद मतलब बहुत प्राथमिकता देता है उस वादे को। तो ये मतलब मजबूत आत्मिक जीवन जीने वालों का मतलब कैरेक्टर है। वादे के प्रति वो एक सिंसियर मन रखते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको अब्राहम के विषय में भी, परमेश्वर ने उसको भी वादा दिया। उत्पत्ति 12 के 1 में परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू अपने पिता के घर और अपने कुटुंबियों को छोड़ उस जगह चला जा जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये परमेश्वर का वादा है। और उसके बाद तेरे साथ क्या होगा? जो तुझे आशीष देगा वो उसको मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं भी श्राप दूंगा। तो सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? सब कुछ लाइक वादे से जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर पहले एक ब्लूप्रिंट
परमेश्वर ने बनाया, फिर उसकी अगुवाई की। ऐसे ही वेगली नहीं उठा के बोल दिया कि ठीक है तू चला जा उधर को, निकल जा और वहां को चला जाए। तो परमेश्वर ने पहले से योजना बना के रखी है कि सारी जातियां अब्राहम के द्वारा मतलब आशीष पाएंगी, और उसका नाम अब्राहम नहीं अब्राहम पड़ेगा, और उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी। तो उत्पत्ति 17:6 में वो दोबारा से वो वादा उसको स्मरण दिलाता है, और मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राज उत्पन्न होंगे। तो मतलब अगले साल इसी समय पे तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने एक एक करके उसको वादा दिया और एक एक करके उस वादे को पूरा किया। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें परमेश्वर का वादा स्वीकार करना है, और उस वादे के ऊपर हमें आशा रख के जीना है। उस वादे के ऊपर हमें जोर देके जीना है कि परमेश्वर ने जो वादा मुझे दिया है, परमेश्वर जरूर उस वादे को पूरा करेगा। अगर हम ऐसे जिएंगे तो हम कितनी आशा के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। जब लोगों के मन में वादा नहीं होता, तो भजन संहिता 28 में लिखा है कि मतलब जब हमारे मन में वादा नहीं होता, जब हमारा मन मतलब वादे को भुला देते, तो बिल्कुल मतलब बंजर जमीन जैसा हमारा मन हो जाता है। तो उत्पत्ति 22 में परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तू इसहाक की बलि चढ़ा दे, इसको होम बलि करके चढ़ा दे। तो मान लो अगर अब्राहम के मन में उस पॉइंट पे वादा ना होता, तो 100 साल की उम्र में पाया हुआ बेटा, ये उसका मतलब इकलौता बेटा है, तो उस बेटे को क्या वो ऐसे ही बलि चढ़ा सकता है? तो क्या वो मोरिया पहाड़ पे ले जाके उसे ऐसे होम बलि कर सकता है? तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि अब्राहम ने मतलब रियलिटी और वादे के बीच में उसके मन में हमेशा रियलिटी से ज्यादा बड़ा परमेश्वर का वादा था। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से उसका विश्वास बहुत बड़ा था, तो वो भी मतलब कमजोर था। कभी कभी हमें लगता है कि ये आदमी है कि क्या है, मतलब अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल देता है, ये मतलब इस प्रकार का वो कमजोर व्यक्ति है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, उसे क्लियरली देखा कि परमेश्वर का वादा कैसे पूरा हुआ है। इसीलिए उसके मन में परिस्थिति कैसी भी हो, तो उससे कोई नाता ना रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वादा सच्चा है, तो इस मतलब क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मेरे वंश के द्वारा मतलब पूरी मनुष्य जाति आशीषित होगी, इसलिए मेरा बेटा मर नहीं सकता। अगर मर भी जाए तो दोबारा जी उठेगा। अगर परमेश्वर कह रहा है कि इसको होम बलि चढ़ाए, तो ये दोबारा जी उठेगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता है कि इस बेटे के द्वारा आगे यीशु मसीह पैदा होने वाला है। तो अब्राहम के मन में मतलब परमेश्वर का दिया हुआ वादा स्थापित था, तो महान विश्वास उसके पास था। तो विश्वास मतलब कोई वेग चीज नहीं है, स्पष्ट सी चीज नहीं है। परमेश्वर के वादे को असलियत समझ के अपने मन में रखना, अगर हम ऐसा कर सके तो हम हर परिस्थिति में जीत पा सकते हैं। तो परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है? इब्रानियों 11:6 वचन कहता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? परमेश्वर जब हमारे अंदर वादे पे विश्वास करने का मन देखता है, तो वो चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परमेश्वर अपने को खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, वचन हमें ये बताता है। तो हमारे आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारे मन में परमेश्वर का वादा है या नहीं, तुम परमेश्वर उस वादे में विश्वास कर रहे हो या नहीं, उस वादे पे जोर देके जी रहे हो या नहीं, वो आत्मिक जीवन का सबसे जरूरी चीज है। तो इस वादे के अंदर ताकत है।
तो दूसरा पत्रस 1:4 में क्या लिखा है कि हमें बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। तो इन मतलब परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा के द्वारा हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार हो सकते हैं। तो परमेश्वर के वादे के बारे में क्या गया है कि ये मतलब अत्यंत बड़ा वादा है। ये क्यों हमें दिया गया है? ताकि इस वादे के द्वारा तुम मतलब सड़ी हुई चीजों से बच सको और परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार हो सको। तो बिना वादे के हम मतलब आसानी से परिस्थिति से खींचे जाएंगे। तो हमारे पास क्योंकि शरीर है, मतलब शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं, मतलब आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, ये चीजें हमको छोड़ती नहीं है। तो शैतान शरीर की सोच के द्वारा निरंतर हमें हिलाने का काम करता है। चाहे हमने उद्धार पाया हो, तो हम अब्राहम का जीवन देख के पहचान सकते हैं। तो परमेश्वर हमें मतलब सब कुछ पे जीत पाने की ताकत उसने हमको दी है। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। तो जब हम उस प्रतिज्ञा को अपने मन में रखते हैं तो फिर परमेश्वर क्या करता है कि हम इस दुनिया की सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। चाहे कोई यूथ लोग हैं या मतलब बड़े लोग हैं, अगर उनके मन में मतलब प्रतिज्ञा होगी तो क्या होगा? तो योएल 2:28 में क्या वचन है? तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा, तो फिर तुम्हारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? तो वो मतलब भविष्यवाणी करेंगे। वो मतलब वो एकदम से मतलब वादे के वचन बताएंगे कि आगे ऐसे 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 होने वाला है। और जो मतलब ज्यादा एज वाले लोग हैं वो भी मतलब भविष्यवाणी करेंगे, सपने देखेंगे और बताएंगे कि आगे ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होगा। और अद्भुत मतलब परमेश्वर की दुनिया के बारे में देख सकेंगे। वो सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर दिया वो वादा होता है, उसके लिए ये सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये अत्यंत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। तो वो बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन को, तो हमें इस दुनिया की सड़ाहट से छुड़ाने का काम करती हैं और विश्वास के मार्ग पे हमारी अगुवाई करती हैं। जब हम यूसुफ को देखते हैं तब भी हम क्या जान सकते हैं? तो यूसुफ 17 साल की उम्र में सपना देखता है कि वह एक मतलब वो एक रूलर बनेगा और वो सबको बताता है कि मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने ऐसा सपना देखा कि मतलब मैंने देखा है कि 11 पूले मेरे पूले के सामने झुक रहे हैं। तो सारे भाई मतलब इतना गुस्सा हो गए। तो जो व्यक्ति शरीर को रखता है वह मतलब वादे को घृणा करता है, वो वादे से मतलब दूर रहना चाहता है। लेकिन यूसुफ, उसके भाई गुस्सा हो जो भी हो, उसने निरंतर अपना वादा, अपना सपना उनको बताया और अंत में वो बिक गया, मिस्र में पहुंच गया। मतलब बिल्कुल मतलब उसे उन्होंने घसीट के वो उसे मिस्र ले गए और वहां पे वो पोतीफर के घर में पहुंचता है और वहां पे वो दास का जीवन जीता है। और वहां पे भी उसकी पत्नी उसको ललचाने की कोशिश करती है क्योंकि यूसुफ लाइक जवान है और मतलब देखने में सुंदर है। तो वो औरत उसको लाइक ललचाती है कि तू मेरे साथ सो जा। तो अभी लाइक वो मतलब दास बन के यहाँ लाया गया है और मतलब नौकर का जीवन जी रहा है। तो अगर वो उस औरत की बातों में आ जाए तो उसका जीवन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आगे जो भी होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल मतलब उसके लिए फायदे का सौदा है उसके लालच में गिरना। लेकिन उसने मतलब उस दुनिया की सड़ाहट से वो छूट सका। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ वादा है।
मैं परमेश्वर के सामने जीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा ने उसको बचा के रखा। हाँ, मैं आगे चल के एक रूलर बनने वाला हूँ। मैं कैसे मतलब ऐसे घिनौने काम को कर सकता हूँ, इसीलिए वो मतलब उस पाप से लाइक वो बच सका, क्योंकि कैसे मतलब वो बहुत लाइक मॉरली स्ट्रांग इंसान है, इसीलिए वो ऐसे काम में नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। उसके मन में परमेश्वर का दिया हुआ वादा है। तो हमारे मन में भी अगर परमेश्वर का दिया हुआ वादा हो तो हम किसी भी सड़ाहट से छूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञा हमारे पास है वो इतनी बहुमूल्य है, इतनी बड़ी है, तो इसलिए उसको अपने मन में रखते हुए हम दुनिया की सड़ाहट से नहीं खींचे जा सकते। हमारी भावनाएं मतलब एटमॉस्फेयर जो हमें गलत कराता है, हम उसमें नहीं बह सकते। क्यों? क्योंकि वादा इतना बड़ा और वादा असलियत है। इसलिए परमेश्वर हमें यही बता रहा है, अगर आपके पास कितना पैसा है मैं नहीं जानता, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप इसको कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, राइट? तो बैंक में से भी कुछ कुछ बैंक होते हैं ना जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो बैंक भी आपने कौन से बैंक में अपना पैसा रखा है, वो विश्वास योग्य है नहीं? तो स्विस बैंक में पैसा रखा है। स्विस बैंक में आपका पैसा सेफ है, वो मतलब कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे आपका पैसा सेफ है, उसको आप विश्वास कर सकते हो। तो क्यों स्विस बैंक में पैसा रखना है? तो जो फ्रांस का राजा था लुई 16 और उसकी जो रानी थी उसका तो वो मतलब एक बार मतलब उन्हीं की प्रजा ने उनके खिलाफ एक बार लाइक ऐसी बगावत कर दी कि वे उन्हीं के बंदी बन गए। तो बहुत मतलब बुरी परिस्थिति उनके ऊपर आई थी। तो तब मतलब 760 कोई स्विस के मतलब कोई बहुत मजबूत कोई लोग थे, उन्होंने मतलब इस राजा और रानी को लाइक भागने का मौका दिया, और उन्होंने मतलब एंड तक इनको प्रोटेक्ट किया। तो मतलब ये स्विस के जो सिपाही थे ये मतलब लाइक पैसे देके वहां पे बुलवाए गए थे, लेकिन पैसे पैसे देके अगर तुम्हें कोई काम सौंपा गया है तो तुम अपनी जान थोड़ी ना दे दोगे उस काम को करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने मतलब इस हद तक मतलब इन्होंने युद्ध किया। तो तो उन्होंने बोला कि मतलब हमने हमारी मतलब हमें जिसने यहाँ भेजा है हमने उसका मतलब वादा किया है कि हम मरते दम तक जो काम हमें दिया गया है उसको हम पूरा करके आएंगे, और हमें हमें कुछ हो गया तो मतलब हमें मतलब वो लाइक जिसने हमें भेजा है वो हमारे बाल बच्चों की देखरेख करेंगे, उनको पालेंगे। तो उस वजह से मतलब जैसे स्विस के लोगों पे एक विश्वास लोगों के मन में आ सका, और वो आगे चल के स्विस बैंक बन गया। तो ये सारे मतलब उस स्विस वॉरियर्स की वजह से बना हुआ बैंक है, कि मतलब ये जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं ऐसा करके लाइक उनको उनको मतलब जैसे लाइक फेथ है लोगों पूरी दुनिया के लोगों में फेथ है उस बैंक की ओर, तो इसलिए उसको बहुत लाइक सेफ बैंक माना जाता है, उसका वो प्रतीक है। तो लोग जब स्विस स्विस बैंक में मतलब स्विस बैंक में अगर तुम अपना पैसा रखो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तुम्हें मतलब पैसे देने पड़ते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी मतलब लोग देते हैं वहां पे अपना पैसा उसको लाइक सेफ रखने के लिए। तो आजकल मतलब बहुत सारा जैसे
आजकल लाइक स्विस अकाउंट के बैंक होल्डर्स की जो लिस्ट है वो बहुत देशों की सरकारें मतलब निकलवा लेती हैं, ले लेती हैं, लेकिन एनी हाउ उस बैंक को मतलब माना जाता है कि ये मतलब ट्रस्ट वर्दी बैंक है, इसलिए पूरी दुनिया में मतलब स्विस बैंक फेमस है। तो कुछ समय पहले मैंने आपको क्या बोला, वादा जिसपे आप विश्वास कर सकें। तो स्विस के लोग ने भी अपने वादे को इतना बड़ा समझा। परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है। वो बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? सुसमाचार है। परमेश्वर ने हमें वादा दिया है कि कैसे उसने हमारे पाप को धोया है। तो यिर्मयाह 31 के 33 में वचन लिखा है, मैं यहोवा कहता हूँ कि उन दिनों में मैं इजराइल के साथ ऐसी वाचा बांधूंगा कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पे डालूंगा और उनके मनों पे लिखूंगा। वो मेरे लोग ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो वे कभी भी फिर अपने भाई को ये नहीं बोलेंगे कि तुम यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक वो मुझे जानेंगे। मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यहोवा की वाणी है। तो सुसमाचार से बड़ा और कोई वादा नहीं है। आपका पाप जो कि अनंत काल के लिए कभी याद नहीं किया जाएगा, उससे बड़ा वादा और क्या हो सकता है? तो वो वादा हमारे किसी काम या हमारे मतलब हमारी कोई भी समस्या, उस सबको वो कवर कर लेता है, उस सबको वो मतलब पार कर लेता है। प्रभु ने कह दिया कि वह हमारे पापों को, हमारे अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करेगा। मैं उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को, उनकी बीमारियों को, सबको मैंने अपने ऊपर उठा लिया है। तो ये एक वादा हमें बीमारी पे भी जीत दिलाता है, परिस्थिति पे भी जीत दिलाता है। और अगर ये वादा हमारे पास है तो आप जो भी करें, आप जहां भी जाए आप उसको पार कर सकते हो। तो मैं 27 साल से चाइना में मिशन का काम कर रहा हूँ। तो अब मैं चाइना से बाहर हूँ, मैं हांगकांग में रहता हूँ, लेकिन अब तक मैं ऐसे ही रहा हूँ। तो हमेशा मतलब बचना पड़ता था, भागना पड़ता था, क्योंकि चाइना मिशनरीज को अलाउ नहीं करता अंदर आना। इसलिए हम मतलब अंडरग्राउंड चर्च चलाते थे। तो हमारे लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। तो संडे को हम सर्विस के लिए जाते थे। एक बार मतलब सर्विस करने के लिए आसपास देखना पड़ता था और मतलब कितना कुछ हमें ध्यान देना पड़ता था। अचानक से पुलिस आ जाती थी सर्विस के बीच में, हमें पकड़ भी लेती थी, और फिर जो पकड़ लेती थी तो हमें वापस भेज देते थे। तो ये सब चीजों का जैसे मैंने सामना किया, तो एक बार एक रिट्रीट करना, एक मीटिंग करना, मतलब अपनी जान को दांव पे लगा के वो मीटिंग करनी पड़ती थी, वो रिट्रीट करनी पड़ती थी। तो सच में देखने के लिए हमारे पास कोई सहारा नहीं था, सिर्फ एक था, परमेश्वर का वादा था। तो जब मैं चाइना गया था, परमेश्वर ने मुझे क्या वादा दिया था? यशाया 54 से 1, 2, 3 वचन परमेश्वर ने मुझे वादा दिया था कि जिसने गर्भ धारण नहीं किया, यशाया 54, हे बांश तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार करो पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। तो चाहे हमारे पास कोई शर्त ना हो, हम बांझ हैं, हम मतलब गर्भ धारण नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने गीत गाने के लिए बोला है कि तुझे जो वादा मिला है वो वादा तू दूसरों को बता। तो परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, परमेश्वर ने मुझे पापों की क्षमा का विश्वास दिया है। तो ये वादा सबको बताते हुए तुम अपना जीवन जियो। तो तुम्हारे पास कोई नियम या शर्त ऐसे नहीं है, केवल उस वादे का गीत गाओ, उस वादे की जय जयकार करो, तो परमेश्वर उस वादे के अनुसार हर एक परिस्थिति को बदल देगा। तो इस वादे के अनुसार मैं मतलब सुसमाचार निरंतर प्रचार कर सका। मतलब ये वो बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स इस वचन का समाधान नहीं कर पाई।
अभी भी मैं चाइना में सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ और अभी भी तो मतलब अभी भी लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और मतलब वचन का काम हो रहा है। तो उद्धार पाने के बाद हम लोगों को परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बोला है? परमेश्वर ने बोला कि वादे पे जोर दो और परमेश्वर से तुम मतलब आर्ग्यू करो। तो भजन संहिता 89 के 49 में क्या है कि लोग मतलब मतलब परमेश्वर से आर्ग्यू करो कि परमेश्वर आपने वादा किया है तो उस वादे के अनुसार परमेश्वर को करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास परमेश्वर के सेवक के द्वारा मिला हुआ वादा है, भजन संहिता 2:8। तो तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। और मतलब उस वादे के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। और हमें कहाँ से मतलब खबरें आ रही है, कितनी गवाहियां हमें प्राप्त हो रही हैं। परमेश्वर हमें ये नहीं बोलते कि तुम इस परिस्थिति को बदलो, तो तुम्हारा जीवन ऐसा है वैसा है, तुम नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने हमें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें मतलब बहुमूल्य ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं जो हमें इस दुनिया की सड़ाहट से छुड़ाती हैं, हमें पकड़ती हैं। तो आपका जीवन आपके दृढ़ संकल्प या आपके मतलब मन पक्के करने पे मतलब नियुक्त नहीं है। तो बाइबल की 66 किताबें परमेश्वर के वादों से भरी हुई है। एक वादे को अगर आप पकड़ेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी मतलब चीज आपको लाइक प्रॉब्लम नहीं दे सकती। तो पापों की क्षमा भी एक बहुत बड़ा वादा है और उसके बाद हमें मतलब अगुवाई करने वाला परमेश्वर का दिया हुआ वादा सच में बहुत बहुमूल्य है, बहुत बड़ा है। आप इस बात को याद रखिए, तब आपका आत्मिक जीवन बहुत आशीषित और ताकत से भरा हुआ आत्मिक जीवन आप जी पाएंगे। आज मैं यहीं तक आपसे वचन बांटूंगा। धन्यवाद।